देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु धीरो ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। आज आप सब देख रहे हैं कि नए सरकार का गठन होने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये दिक्कत नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर काश सरकार को 10 साल का मौका मिला था और मौका मिलने पर अगर सरकार ने अपनी नीयत से काम किया होता तो आज देश की जनता विपक्ष को, यानी जो विपक्ष में आज बैठे हैं, उसको मजबूत नहीं करती और जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको कमज़ोर नहीं करती। ये आपने देख लिया। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में कहा है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देश हित में आवाज़ उठाता रहा हूँ और मैंने हमेशा से एक बात कही थी कि हमारे देश की जनता बहुत ही भोली भाली, बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही अच्छी है। ये जिस पर विश्वास करती है, जिसको उठाती है, उसको उठा करके अपने सर पे बिठाती है। जब उसे लगता है कि ये हमारे शराफत का, हमारी श्रद्धा का, हमारे विश्वास का कोई गला घोट रहा है, तो हमारी वही जनता सीधी सादी भोले वाली मिट्टी में मिलाने का काम करती है। इस देश के अंदर कितने नेता आए और कितने उभरे, लेकिन कितने मिट्टी में मिलाए गए, ये भी पूरा देश जानता है। आज मैं विपक्ष की प्रचंड जीत पर बधाई दूंगा और सत्तारूढ़ पार्टी को आज दोबारा से तीसरी बार सरकार बनाने में जो पीड़ा हो रही है, दरअसल वो पीड़ा नहीं है, वो उनको सबक मिला है। अब उन्हें जान लेना चाहिए कि जनता है, भोली है, परंतु ये सब जानती है, अच्छा भी जानती है, बुरा भी जानती है, न्याय करना भी जानती है और गलत जब उसके साथ होता है तो उसको सबक सिखाना भी जानती है। आज वही हमारे नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, हर बात में बोलते थे ये मोदी सरकार है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की देन है। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर 2014 में पूरे देश की जनता ने विश्वास किया था, क्योंकि कांग्रेस की मार से लोग परेशान थे और ऊब चुके थे। कांग्रेस तो शासन ठीक चला रही थी, परंतु ऊब चुके थे। आपको भी 10 साल का मौका दिया, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में जितनी जनता को तकलीफ हुई है, आम जनमानस को तकलीफ हुई है, उतनी शायद ही किसी सरकार में हुई हो। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, मुझे ज़्यादा होश नहीं है, लेकिन जब मैं दिल्ली में आया था इस संगाराम बुद्ध विहार पर, तो मैं जब बच्चा ही था, 2002 में मैं भिक्षु बना, तो उस टाइम पर जब पार्लियामेंट में बाबा साहब के चित्र पर, प्रतिमा पर फूल चढ़ाने जब जाते थे, 14 अप्रैल पर बड़ा कार्यक्रम होता है, पूरा देश जानता है। उस समय पे एक लेटर आता था भंते जी को इनवाइट करने के लिए पास, जो हमारे पास भी आता है 14 अप्रैल का और 6 दिसंबर का। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। हालांकि हमें अच्छा और बुरे का उस समय जानकारी नहीं थी, हमें राजनीति में इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें जानकारी भी नहीं थी, लेकिन हम बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी शासन बहुत अच्छा रहा। कमबख्ती सब में चलता है। मनमोहन सिंह जी का शासन मैंने देखा है पूरे होशो हवास में। मनमोहन सिंह जी का शासन याद रखने लायक शासन है। उन्होंने बोला नहीं, करके दिखाया। आप तो इतना जान लीजिए कि 2014 से पहले स्कूलों में जब शिक्षकों से बच्चों से पूछा जाता था, शिक्षकों द्वारा, कि बताओ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम चंद बच्चे जानते थे, और जो जानते थे तो बड़े अदब के साथ, बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ बोलते थे कि माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी बीपी सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, ये तो बहुत पीछे चला गया। इन लोगों ने जनता से प्रेम किया, जनता के बीच में पहुंचे, जनता की सुनी, जनता की फरियादों पर ध्यान दिया
और जब जाकर उन्होंने दिलों में जगह बनाई। जुमलेबाजियों से, बड़े बड़े भाषणों से या छोटा मोटा राशन देने से आज देश के युवा पीढ़ी जो दर की ठोकर खा रही है रोजगार के लिए, उसका भला ना हुआ है ना होगा। अरे मैंने पहले भी कहा है कि भारत सरकार द्वारा राशन बांटने पर प्रतिबंध लगे, रोजगार देने की शुरुआत हो, युवाओं को रोजगार दे दो, रोटी और राशन वो खुद पैदा कर लेंगे। मेरा व्यक्तिगत ये भी कहना है कि आज देश के प्रधानमंत्री का अपमान जब होता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। जब कोई कहता है वो तो फेंकू है, चोर है, जुमलेबाज है, झूठा है, या और भी अन्य सभी बातें होती हैं जो सभी जानते हैं। हम चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और बूढ़े से लेकर बुजुर्ग तक, जवान से लेकर नौजवान तक, सब लोग नाम, बहू बेटियां, बहन बेटियां, या जो भी व्यक्ति नाम लें, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का नाम सम्मान पूर्वक लें। और ये सम्मान पूर्वक नाम हमारे देश की जनता कब लेगी? जब आप उनके बीच में इस प्रकार का अपना अस्तित्व स्थापित करेंगे, वर्चस्व स्थापित करेंगे। आप अननेसेसरी बोलेंगे, बोलते ही चले जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल शासन किया, तीसरी बार भी करने जा रही है, लेकिन तीसरी बार सरकार चलाना ये लोहे के चनों से कम नहीं होगा, एक अंगीठी के समान अंगारों से कम नहीं होगा, एक कांटों पे बैठने के से बिना कम नहीं आका जा सकता। ये आप जान लीजिए। जो नए लीडर्स चुन के आए हैं, पहली बार बने हैं, जो पहले से बने आ रहे हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने अपनी क्षेत्रों की जनताओं से वादा किया है, जो आपने अपनी क्षेत्र की जनता से उम्मीद जता करके वोट लिया है, आपको वो काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि आप जिस काम के लिए चुन के आए हैं और वो काम नहीं होता है, इसका मतलब आप प्रजा के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। और याद रहे, हमारी देश की जनता जरूर भोली भाली सीधी सच्ची है, लेकिन याद रहे, मैंने पहले भी कहा है और आज कह रहा हूं कि जनता के चुप रहने की एक सीमा है। और जिस देश में, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में जब जनता का सब्र का बांध टूट जाता है तो वो अपना असली रूप दिखा देती है। आज विपक्ष मजबूत हुआ और आज जो ये सरकार बन रही है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। हालांकि 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी, ये बात जान लीजिए अच्छे से। और मेरा तो मानना यह है कि आज के बहुत से नेताओं को मैं देखता हूं कि जमीर बेच के वजीर बनते हैं। मैंने ये भी देखा कि मनीषा कांड में एक माननीय सांसद गए थे और उनको बुरी तरह से पीटा गया था, लेकिन आज वो अपना जमीर बेच करके फिर से एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे बहुत सारे नेता मैंने देखा कि जिनके बाप का अपमान हुआ हो, वो भी जमीर बेच के आज एनडीए के साथ हो गए। लेकिन मैं कहता हूं, अरे सरकारें आती जाती हैं, जमीर बेच के वजीर मत बनो। आप वजीर रहोगे जमीर बेचकर तो आप वजीराहट नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई समर्थन दो या ना दो, देना है तो उसको दो, पहले कंडीशन रखो कि हमारे राज्य की सरकारों के जो उम्मीदें हैं उन पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। देश की जनता जो चाहती है वो आपको करना पड़ेगा। नोटबंदी से लेकर के, एनआरसी से लेकर के और लॉकडाउन से लेकर के अन्य ऐसे निर्णय थे जिनमें आज लाखों लोगों ने जानें गंवाई। हमें वो पल याद आता है, नोटबंदी में बहन बेटियों की शादियां टूटी, लोगों ने आत्महत्या की, मैनेजरों ने आत्महत्या की, इतना उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनको मानसिक तनाव दिया गया। इतना ही नहीं, किसी बेटी के बाप ने आत्महत्या की क्योंकि उसको पैसा समय पर नहीं मिला, उसका ही पैसा उसी को नहीं मिला। और याद रहे, जनता ने नोट चलाया था 2000 का। नोटबंदी क्यों की थी?
नोटबंदी इसलिए की थी कि काला धन वापस आएगा और उसका 15-15 लाख रुपए जनता को मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने ही तो वो 2000 के नोट चालू किए और आपको ही उन 2000 नोटों पे विश्वास नहीं रहा, तो आपने वो चालू ही क्यों किया? आपने 500 का नोट चला के 500 का बंद कर दिया, फिर क्या फ़ायदा रहा? मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, पूरे देश की जनता कहती है हॉस्पिटल अच्छे हैं, तो जनता के लिए अच्छे क्यों, तुम्हारे लिए अच्छे क्यों नहीं हैं? जब जनता के लिए अच्छे हैं और तुम्हारे लिए अच्छे होने चाहिए तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल वेदांता में इलाज क्यों कराते हो? अगर कोई कहता है हमारे देश की शिक्षा अच्छी है तो उनके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ते हैं? उनके भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। इसलिए मान्यवर काशीराम कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, जिसमें हमारी बात सुनी जाए, और बैसाखी वाली सरकार मजबूर रहती है। और आज जनता से मिला भी जाएगा, जनता की फरियादें भी सुनी जाएंगी, और मुझे उम्मीद है माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी और माननीय बिहार के कद्दावर नेता हमारे नीतीश कुमार जी, इन दोनों के समझौते पर मुझे पूरा यकीन है कि जब ये देखेंगे कि ये सरकार जनहित में कदम ना उठाकर स्वार्थ में कदम उठा रही है, तो ये अपना समर्थन वापस लेंगे और सरकार गिरेगी और फिर सरकार बनेगी इंडिया की। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार चाहे इंडिया की हो, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, हमारी तो मंगल मित्री सबके लिए है, लेकिन उसके लिए ज़रूर रहेगी जो देश हित में, जनहित में, समाज हित में और रोजगार हित में कदम उठाए, देश हित में कदम उठाए। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ कि जो भी सरकार बने वो सुख शांति पूर्वक क्वेश्चन नेतृत्व प्रदान करे और जनता एक अच्छी सांस ले रही है। 4 जून के बाद सबकी उम्र लगभग 10 से 15 और 15 से 20 साल बढ़ गई है। सबका मानसिक तनाव दूर हुआ है, सब घमासान में जी रहे थे, सबके अंदर एक गम बैठा हुआ था, डर गई थे, लोग डर गए थे और लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा तो क्या होगा। तो आज मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ विपक्ष को कि जिन्होंने सबने मिल करके संविधान पर जो खतरा था उसको टालने का काम किया है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही थी उसको समाप्त करने का काम किया है। अब ये भारत देश रहेगा, अब ये भारत रहेगा और अब ये देश संविधान से चलेगा। और इसका विपक्ष को पूरी तरह से अनुमान हो चुका है, पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि बिना संविधान के हम सब अधूरे हैं। यहाँ तक कि आज रामायण में राम का रोल करने वाले अगर आज संसद में पैर रखने जा रहे हैं तो ये भी भारतीय संविधान की देन है। अगर आज राम मंदिर को भी जो जिस प्रकार से भी न्याय मिला है, जैसे भी मिला है, तो वो भी भारतीय संविधान के बदौलत मिला है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान इसलिए आज भी मजबूत है और हमेशा सशक्त रहेगा और संविधान को जो बदलने की बात करेगा वो खुद बदल जाएगा, इतना मुझे यकीन है। लेकिन संविधान नहीं बदलेगा, ये एहसास कराने में अपनी पूरी भूमिका जो निभाई मैं माननीय उद्धव ठाकरे जी, माननीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बौद्ध हृदय सम्राट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी, मतलब नीतीश कुमार जी तो खैर उनके साथ चले गए, कोई बात नहीं, जो जीते जो हारे उन सब के लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं। बस याद रहे कि हमने अपने अपने क्षेत्रों की जनता से जो वादा किया है उसको आपको याद रखना है। ये याद रखते हुए आप अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, सरकार अच्छा काम करेगी, जनता साथ देगी। सरकार बीच में गलत करेगी, आने वाले समय में जनता फिर उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी और भारतीय संविधान के प्रति यही अच्छी सोच बना के रखेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।